दिल्ली के चिड़ियाघर से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है जिसमें बाघ ने एक शख्स को जिंदा मार दिया। पूरी घटना की तस्वीरें आसपास मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद कर ली। चश्मदीदों का आरोप है कि बाघ के बाड़े में गिरे शख्स को बचाने के लिए काफी देर तक कोई कर्मचारी गया ही नहीं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं मशहूर दिल्ली जू की। बाघ के मुंह में शख्स। कुछ देर पहले तक जो शख्स जू का आनंद ले रहा था वो काल के गाल में समा गया। ये तस्वीर देखिए, शख्स के सामने बाघ मौत बनकर मुंह बाए खड़ा था। शख्स निरीह बनकर बैठा था। इसके बाद एक ही झटके में बाघ ने उसे अपने मुंह में दबोच लिया। इस पूरी घटना के दौरान उस शख्स को बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। भीड़ में मजबूर खड़े लोगों ने इस घटना की तस्वीरें बनाई, लेकिन हैरानी इस बात की है कि शोर मचाने के बाद भी जू का स्टाफ शख्स को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर सका। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाघ के पिंजड़े और लोगों के बीच में अच्छी खासी दूरी होती है। दोनों के बीच में ऊंचे बाड़ के साथ साथ बीच में खाई बनाकर पानी भरा होता है, लेकिन इस तस्वीर में शख्स जिस जगह है वहां खाई में पानी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, शख्स बाड़े के दूसरे कोने में बैठा दिख रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर यह शख्स उतने अंदर तक कैसे पहुंचा। दिल्ली जू को इन सारे सवालों के जवाब देने होंगे। आज तक ब्यूरो। जिन सवालों का हम जिक्र कर रहे हैं वो सवाल आपकी स्क्रीन पर यहां पर हैं, जरा ध्यान से देखें। इस पूरे हादसे में कुछ सवाल। जू के कर्मचारी वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे? 10-15 मिनट तक ये लड़का बाघ के सामने था गिरने के बाद भी। क्या बाड़े में जानबूझकर कूदा था युवक? बड़ा सवाल है। बाड़े के दूसरे कोने में कैसे पहुंचा यह युवक? बाघ के बाड़े में खाई में पानी क्यों नहीं था? सीधे चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल प्रताप जुड़ चुके हैं। विशाल, मेरा पहला सवाल आपसे सीधे सीधे यह है, 10-15 मिनट तक यह लड़का बाघ के सामने था, जू के कर्मचारी क्या कर रहे थे? निशान, यही वो बुनियादी सवाल है जिसको हमने यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले चश्मदीदों से जानने की कोशिश की थी। चश्मदीदों ने, जिन्होंने आज तक पर सबसे पहले बात किया, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जिस दौरान लड़का वहाँ पे युवक गिरा हुआ था मकसूद नाम का, उस दौरान बताते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे खड़ा था, कुछ लोगों ने बीच में इंटरवीन करने की बात की और कुछ लड़कों ने अपनी अकल के हिसाब से ये भी कहा कि अगर ना हो तो कोई गोली चलाई जाए ताकि बाघ डर जाए। हालांकि इस पूरे मामले में जो प्रशासन है, जू प्रशासन है, उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो गार्ड प्रवीण वहां पे मौजूद था उसने भरसक कोशिश की थी युवक को ना भेजने के लिए, आगे बढ़ने से मना किया था। बावजूद इसके वहां पे जो मकसूद नाम का युवक है जिसकी मौत हो चुकी है वो वहां पहुंच जाता है। चश्मदीदों की माने तो उन्होंने काफी कोशिश किया था इस मामले में बाघ का ध्यान को डाइवर्ट करने का। उनका यह भी कहना था करीब 10 मिनट तक बाघ वहां बैठा रहा था और इस दौरान अगर शायद प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया था या मैन पावर का इस्तेमाल किया था या कुछ ऐसा किया जाता जिसकी वजह से बाघ वहां से दूर कहीं भाग जाता, अपने पिंजरे की तरफ भाग जाता और उस समय जू प्रशासन के पास टाइम होता कि वो मकसूद को ऊपर ओवरलिफ्ट कर लेते, चाहे वो किसी सीढ़ी के जरिए करते, चाहे वो किसी रस्सी के जरिए करते। लेकिन अगर ये बात किया जाए कि जू प्रशासन की तरफ से इंतजामात वहां क्या किए गए थे इस इमरजेंसी सिचुएशन में, तो ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि जू प्रशासन इस 10 मिनट का जो फायदा उठाना चाहिए था, जो मौका उठाना चाहिए था, उस मौके का फायदा नहीं उठा सका और इसी का नतीजा रहा कि मकसूद नाम का युवक जो कि दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके का रहने वाला है, 20 साल के करीब इसकी उम्र बताई जा रही है, अब फिलहाल दुनिया में मौजूद नहीं है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी हो जाएगी कि उस वक्त क्या प्रशासन कर सकता था या कुछ और उपाय किए जा सकते थे। इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले का कर रही है और साइंटिफिक तरीके से मामले की जांच कराई जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि अगर जू प्रशासन एक बड़ा एविडेंस के तौर पर क्या हो सकते थे और क्या। विशाल, एक बड़ा एविडेंस के तौर पर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए, मकसूद तो अब बोल नहीं सकता है, मकसूद दुनिया में है नहीं, तो जाहिर सी बात है जू प्रशासन सारे आरोप वहीं मर रहा है कि उसको मना किया था, फिर भी वो गिर गया, कूद गया, जो भी वो कह रहा है वो तो बोल नहीं सकता है। सीसीटीवी, वहां पर सीसीटीवी जो लगे होंगे उसमें क्या निकल कर आता है और सीसीटीवी लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन पुलिस का क्या कहना है ये देखते हैं।
कि जितनी अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है कि जो ट्रेंच है इसमें ये जो लड़का था ये गिर गया था या कूद गया था, इट्स अ मैटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। तो उसके बाद इसकी डेथ हुई है। तो बाकी जो कॉज ऑफ डेथ है वो तो पोस्टमार्टम से पता लगेगा। Apparently, some persons who said that he was under some kind of intoxication, he started chanting a prayer or नहीं, अभी वो इसके बाद ही पता लगेगा आफ्टर द पोस्टमार्टम। So what is who is he, sir? ये 19-20 साल का लड़का है, इसका नाम जो है मकसूद है। तो हाँ, ये दिल्ली का ही है, दिल्ली का ही। So was he a tourist or was he नहीं, यहाँ तो वो टिकट लेके आया था, जो अभी तक पता लगा वो टिकट लेके ही आया था। अभी वही इंक्वायरी कर रहे हैं, अकेला आया था कैसे। विशाल हमारे साथ है। विशाल, मेरा जो सवाल था, सीसीटीवी है कि नहीं है वहां पर, उसमें कुछ एविडेंसेस निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? क्या उसको पुलिस ने अपने कंट्रोल में लिया है कि नहीं लिया है? देखिए निशांत, अभी सीसीटीवी के बारे में पुलिस से हमारी बात हुई थी। उनका यही कहना था कि प्रिलिमिनरी उनका जो इन्वेस्टिगेशन है ये पहुंचा है सीसीटीवी की जो जद है, जो पर्टिकुलर एरिया है, शायद वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। आज तक की जो टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची थी, हमने भी इस बात को देखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहां पर इंस्टॉल नहीं है। जो एंट्री द्वार होता है, एग्जिट द्वार होता है, और बीच बीच में कुछ जहां सीसीटीवी कैमरे जरूर दिख रहे थे, लेकिन जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, जहां व्हाइट टाइगर का ये बाड़ा था, जहां ये वारदात सामने आई है, वहां पर बताया जा रहा है कि कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। लेकिन जो चश्मदीद सबसे पहले विशाल, अगर मैं गलत नहीं हूं, विशाल, तो दिल्ली जू का सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये सफेद टाइगर है, ये व्हाइट टाइगर है, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो कि एक बहुत ही रेयर चीज है। अगर उस बाड़े के आसपास भी सीसीटीवी नहीं लगा है तो शायद इन्वेस्टिगेशन में पहली चीज तो यहीं से शुरू हो जाती है कि कितना लचर रवैया है जू के प्रशासन का। देखिए, बुनियाद अगर इन्वेस्टिगेशन की निशांत होती है तो वो चश्मदीद होते हैं, और किसी भी मामले का सीसीटीवी होता है, क्योंकि सभी को पता है कि जो तीसरी आंख होती है वो कभी झूठ नहीं बोलती है, और जो कैमरे में सामने दिखता है उसको कोई नकार नहीं सकता है। तो इस मामले में अगर कोई सीसीटीवी चाहे वो दूर ही लगा हो, उस जद से थोड़ा दूर रहा हो, लेकिन अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट वहां पर आया हो कि गार्ड ने उसको रोका हो, इसके बावजूद मकसूद अंदर गया हो, मकसूद अंदर जाने के बाद लोगों की बात ना सुन रहा हो, गार्ड की बात को। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज मोटरसाइकिल से नक्सल प्रभावित इलाकों के दौरे पर गए। खास बात यह रही कि इस दौरान मोटरसाइकिल राजनाथ सिंह ने खुद चलाई। आपको बताएं कि राजनाथ एक दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं और इस दौरान घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र सारंडा में खुद बाइक चलाई उन्होंने। दरअसल इन्हें सारंडा के थलकोबाद स्थित सीआरपीएफ कैंप जाना था। उन्होंने वाहन की जगह बाइक पर जाने की इच्छा जताई और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। हालांकि प्रशासन ने यहां सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए थे। उनके साथ राज्य के डीजीपी राजीव कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी थे। गौरतलब है कि सारंडा को एशिया का सबसे घने जंगलों में एक कहा जाता है। ऐसे में संवेदनशील इलाके में जब खुद गृह मंत्री गए तो वहां के अधिकारी हैरान थे। वैसे बात भी सही है, सारंडा के घने जंगलों में बाइक चला सकते हैं, दिल्ली की सड़कों पे नहीं।